कांकेर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला है। ग्रामीणों ने गांव में पादरी की एंट्री पर बैन लगा दिया है। गांव में धर्मांतरण के कारण तनाव फैल रहा था। प्रस्ताव पारित कर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और कांकेर से ये बड़ी खबर है, जहां देखिए एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया और इसमें किसी भी पादरी की एंट्री पर, गांव में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। साफ साफ लिखा है पास्टर का हम घुसने पे नहीं देंगे, क्योंकि हमारे धर्मांतरण परंपरा को क्रियाकलाप वर्जित है। ये देखिए पोस्टर पर लिखा है पास्टर का धर्मांतरण क्रियाकलाप वर्जित है, यानी कि एक पोस्टर तैयार किया गया, आपस में प्रस्ताव पास किया गया और उसके बाद साफ साफ मनाइए कि कोई पास्टर गांव में अब नहीं आएगा। नीरज तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं क्या कि नोटिस लगाना पड़ गया गांव वालों को कि पादरी बैन है, गांव में नहीं आ सकते? जी देखिए आतिफ, दरअसल आपको बता दूं कांकेर जिले में लगभग ये 12 से 13 जगहों पर इस तरह के बोर्ड लग रहे हैं और लगातार जो है ग्राम पंचायत में इस तरह के धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। ग्राम सभा हो रही है, ग्राम सभा में बैठकें हो रही हैं, बैठक के दौरान जो ग्रामीण हैं वो आपस में चर्चा विमर्श कर यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं और गाँव के बाहर इस तरह के बोर्ड लगातार आपको नजर आएंगे। कांकेर जिले की बात करें तो साथ साथ नारायणपुर जिले में भी इस तरह के बोर्ड कई जगहों पर लगे नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में लगातार जो ग्रामीण है वो मुखर होकर जो है धर्मांतरण के खिलाफ बोल रहे हैं। जो धर्मावलंबी जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो है गांव में किसी प्रकार से उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा ताकि यहाँ के लोग धर्मांतरित ना हो, ऐसा इनका कहना है। और जो धर्मांतरित हो चुके हैं उन्हें अपने मूल समुदाय में, मूल धर्म में वापस लौटाने के लिए लगातार प्रयास जो है लोगों के द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। और जो इस तरह से लगातार जो बोर्ड लग रहे हैं उसका हालांकि ईसाई समुदाय के द्वारा जो धर्मांतरित लोगों के खिलाफ जो इस तरह से बातें की जा रही है, उनके ईसाई समुदाय को लेकर बातें की जा रही है, उसके खिलाफ वो जो है लगातार विरोध दर्ज भी कर रहे हैं, साथ साथ वो कोर्ट की शरण भी लेने को तैयार हैं। जी, कांकेर से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप बने रहेंगे हमारे साथ, मैं लौट रहा हूं आपके पास। और क्योंकि अगली बड़ी खबर भी कांकेर से ही आ रही है, जहां खराब सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। स्कूली छात्रों, ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर बैठकर सड़क सुधारने की मांग की है। खस्ता हाल सड़क पर लोगों का पैदल चलना दूभर हो गया है। कीचड़ से सनी सड़क पर बैठकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण लौटे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कहने को ये सड़क है क्योंकि दिख तो नहीं रही है, कच्ची सड़क है, ईंट पत्थर रोडी डामर का एक हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। और देखिए आप, वहीं कीचड़ वाली सड़क पर ही छोटे छोटे बच्चे बैठ गए। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, ये बच्चे पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं। और वहीं कीचड़ में ही बच्चों ने वहाँ चटाई बिछा ली और उसी पर बैठ गए। ग्रामीणों ने विरोध कर दिया, सड़क बंद कर दी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो 5-7 गाड़ियां हैं भी, वो भी वहां पर रुक गई, नहीं जा पा रही। और उसकी वजह यह है कि सड़क पूरी तरह से खराब है। नीरज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये कहाँ की तस्वीर है ये, और कुछ आश्वासन मिला या बस वही कि बना देंगे झुंझुना? देखिए ये झुंझुना ही है आसिफ, क्योंकि देखिए लगातार इस इलाके में सड़क की मांग उठती आ रही है। गोंडाहुर थाना क्षेत्र का ये जो PB 53 और PB 54 गांव है, इस गांव के लोग लंबे समय से परेशान हैं, लंबे समय से जो है सड़क की मांग कर रहे हैं। सड़क इनकी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। सड़क की स्थिति इतनी दूभर है कि वहां से पैदल चलना भी दूभर हो गया है। जो सड़क है उस रास्ते पर केवल कीचड़ ही नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे भी जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों को अगर अपने ब्लॉक मुख्यालय आना हो तो वो भी इसी रास्ते से होकर जाते हैं। तो ये लगातार उनकी मुखर होकर मांग करती रहे हैं कि यहाँ पर सड़क बनाई जाए, क्योंकि देखिए पहुंच विहीन सड़क के लिए आप मिट्टी मुरुम डाल देते हैं, लेकिन सीसी सड़क की बात, डामरीकरण सड़क की बात लगातार ग्रामीणों के द्वारा कही जाती है, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होती। यही वजह है कि आज बच्चों को बैठना पड़ा, वहां के ग्रामीणों को बैठना पड़ा, क्योंकि बारिश हो रही है आसिफ, अभी तक ये बारिश थमी नहीं है। रुक रुक कर कहीं ना कहीं लगातार रोजाना बारिश की हो भी रही है और बारिश की वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। और बारिश जो है हमेशा इस इलाके में लोगों को इसी तरह जब कीचड़ उत्पन्न हो जाता है तो उसी कीचड़ से होकर जाना गुजरना पड़ता है। बच्चे के जो जूते खराब हो जाते हैं, ग्रामीणों को आने जाने में काफी तकलीफें होती है। यही वजह है कि बच्चों को भी बैठना पड़ा और उसी सड़क पर बैठकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं। और जब तक वो सड़क पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहने की बात कही। हालांकि जब गोंडाहुर की पुलिस पहुंची तो गोंडाहुर की पुलिस ने उन्हें समझाया है, आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर हम वो पूरी कर देंगे, लेकिन ये आश्वासन केवल झुंझुना साबित होगा। ये जो सड़क है, इससे कितने गांव जुड़ते हैं, कितनी आबादी प्रभावित होती है इस सड़क से नीरज?
दरअसल देखिए, ये जो इलाका है ये पखांजूर का इलाका है, परलकोट का। यहाँ पर PB 53 और PB 54 गांव है। इसके आसपास लगभग दर्जनों ऐसे गांव हैं। लेकिन ये जो रास्ता है वो दरअसल राजनांदगांव की ओर जुड़ता है, मोहला मानपुर की ओर जुड़ता है। और ये रास्ते खास तौर पे जो ग्रामीण है वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं मोहला मानपुर और राजनांदगांव की सीमा यानी कि जुड़ने के लिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र की सीमा भी इसी इलाके से जुड़ती है। तो ये इलाके जो है खासतौर पे आसिफ आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। काफी गड्ढे हैं, काफी गड्ढे के साथ साथ कीचड़ भी उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण मुखर होकर बोले हैं, लेकिन इनको आज तक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। बहुत धन्यवाद आपका नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए। नीरज मेरे सहयोगी इन बड़ी खबरों पर हमें कांकेर से अपडेट कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे।